हेलो, आई एम डॉक्टर शिफा फातिमा। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं आज आपको यूरिक एसिड के बारे में बताऊँगी, जिसको हाइपरयूरिसीमिया भी बोला जाता है। यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत सारी जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सबसे पहले जो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो आपको स्मॉल जॉइंट्स में दर्द रहने लगता है। सबसे पहले ये जो अटैक करता है आपको अपने ये जो बिग टो होता है उसके पीछे ये जो जॉइंट होता है, इसमें आपको इस जगह पर बहुत पेन फील होगा। और जब ये स्टार्टिंग होती है, एक्यूट केस होता है, तब आपको पेन होता है। और जब ये क्रोनिक बन जाती है, बहुत लंबे समय से आपको यूरिक एसिड चल रहा है, तो यही बोन आपकी इस तरीके से निकल जाती है बाहर की साइड। आपने बहुत से लोगों के देखी होगी, ये बोन निकली हुई होती है, उनको यूरिक एसिड ही होता है। अब ये आप कैसे जानेंगे कि आपको यूरिक एसिड हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है? जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराएंगे। यूरिक एसिड अगर आप मेल हैं तो आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4 मिलीग्राम डेसीलीटर से लेकर 7 मिलीग्राम डेसीलीटर। अगर आपको 7 मिलीग्राम डेसीलीटर से आपकी वैल्यू यूरिक एसिड की रिपोर्ट में बढ़ी हुई आती है तो आप समझ जाइए आपको यूरिक एसिड हो गया है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3 मिलीग्राम डेसीलीटर से लेकर 6 मिलीग्राम डेसीलीटर। अगर आपके 6 मिलीग्राम डेसीलीटर से आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है आपकी ब्लड रिपोर्ट में, तो आप समझ जाइए आपको यूरिक एसिड हुआ है। उसके लिए अगर आपको ये यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको अपनी जो प्रोटीन डाइट है उसको कम करना पड़ेगा। प्रोटीन में आपको प्यूरिन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। और इसके 3 रीज़न होते हैं जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड हो जाता है। सबसे मेन रीज़न ये होता है कि आपकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो आपकी बॉडी में बहुत एक्सेसिव यूरिक एसिड बनाने लगती हैं और बॉडी वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं। दूसरी मेन रीज़न होता है आपकी डाइट। आप डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। आजकल क्या होता है, जो लोग जिम में जाते हैं या उनको फ़ैट लॉस का ज़्यादा भूत चढ़ा रहता है, तो उनको प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेने की वजह से उनकी बॉडी में प्यूरिन की वैल्यू बढ़ जाती है और उसी की वजह से आपका यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड बनना, आप अपना प्रोटीन डाइट जो है लिमिट में लीजिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। और थर्ड इसका रीज़न ये होता है कि आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। आपकी किडनी अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। आपकी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये चीज़ हो सकती है। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप अपनी किडनी की भी जांच ज़रूर करवाएं कि कहीं किडनी की वजह से तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जब यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। पहला तो आपको ये छोटे वाले जोड़ में दर्द होगा। किसी किसी को नी जॉइंट में नी के आसपास क्रिस्टल बन जाते हैं यूरिक एसिड के, या फिर हिप जॉइंट में क्रिस्टल बन जाते हैं यूरिक एसिड के। ये क्रिस्टल जैसा होता है, जैसे नमक की डेली होती है उस तरीके का बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। ये यूरिन के साथ निकलता है, जो किडनी निकालती है पर निकल नहीं पाता है, वो बॉडी में जॉइंट के आसपास इकट्ठा होने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। तो आप इन क्रिस्टल को तोड़ना है तो आपको उसमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो एलोपिरानॉल और बहुत सारी इसकी मेडिसिन आती हैं, वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। कितने उसकी डोज चलनी है, कितने mg में आपको मेडिसिन देनी है, वो आपकी कंडीशन देखकर चलेगी। और इसमें आपको फिजियोथेरेपी करानी होती है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करानी होती है फिजियोथेरेपी के थ्रू। फिजियोथेरेपी में आपको कुछ मोडेलिटीज़ लगाई जाती हैं और कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं और कुछ आपको प्रिकॉशंस वगैरह बताए जाते हैं, वो आपको करने होते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये एक तरीके की गठिया ही होती है यूरिक एसिड, पर ये क्योरेबल है, ये ठीक हो जाती है। अगर आप हमसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप स्वार के आसपास रहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक
रिवाइव फिजियोथेरेपी सेंटर जो प्रथमा बैंक के पास है, यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू।